तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीदें बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपका अच्छा ही गया होगा। तो चलो देखते हैं आज हम क्या कर सकते थे और कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो, आ जाओ 5 मिनट में। देखो, मैंने कल एक लेवल बताया था और बताया था कि यहाँ पे हमारा एंट्री मॉड्यूल हमको इजाज़त देगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में मार्केट कुछ फेक मोमेंटम दे के कुछ इस तरीके से नीचे आया। ठीक है, और आते समय उसने प्यारा सा एफपीजी छोड़ के आया। दैट्स वाई हमको हमारा ओबी मिल गया। ठीक है, तो आप एक तरीके से यहाँ पे एंट्री बना सकते थे ये ओबी पे। ठीक है, और वहाँ से गिरता हुआ नजर आया और एग्जिट नीचे वाला जो ओबी पड़ा था वहाँ से ही आपको ऊपर की ओर वापस मुड़ता हुआ भी नजर आया, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो मैंने कैसे पर्सनली ट्रेड किया था वो मैं बताता हूँ। देखो, मैंने पर्सनली ट्रेड किया था, यहाँ पे नहीं किया था मैंने किया था यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी डाला था कुछ इस तरीके का। यहाँ से सेलिंग किया था और फिर जाके आगे जब यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलना चालू हुआ, जैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे डाल दिया और वो यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे सेलिंग किया और यहाँ तक के लिए हम होल्ड कर पाए। ठीक है, बाद में पूरा मार्केट वॉलेटाइल हो गया। मतलब एक तरीके से बोलूँ तो ऊपर के ओबी से नीचे पुश आ रहा था और नीचे के ओबी से ऊपर पुश आ रहा था। दैट्स वाई पूरा एक रेंज में बना रहा पूरा दिन मार्केट। ठीक है, तो अभी आज का तो बैंक निफ्टी में यही हाल था। अभी देखते हैं, मैंने कल स्टॉक भी दिए थे तो स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। कल मैंने कुछ स्टॉक भी दिए थे, उसने क्या परफॉर्म किया है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, मारुति में मैंने ये वाले जोन से बाइंग के लिए बोला था अगर हमारा एंट्री मॉड्यूल हमको इजाज़त देगा तो। ठीक है, लेकिन क्या हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल मिला था? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पे रिएक्शन तो आया लेकिन हमारा एंट्री मॉड्यूल नहीं बना था। ठीक है, अभी देखो मैं समझाऊँ, 5 मिनट में तो नहीं बना था क्योंकि एफपीजी भी नहीं है और स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं है। ठीक है, वे 3 मिनट में देखो, 3 मिनट में देखो एफपीजी और ओबी दोनों है लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट है क्या? नहीं है। 1 मिनट में भी देखो, 1 मिनट में भी आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे एफपीजी ओबी मिलेगा लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ क्या? आप में से काफ़ी लोग यहाँ इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट मान लोगे लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाऊँ। देखो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई हो गया, ये फर्स्ट कैंडल का लो, तो ये जो जितनी भी कैंडल है वो सब इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है, तो इसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मिला के हमारे लिए एक ही कैंडल हो गई। फिर ये दूसरी कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल का लो, तो ये भी सब इनसाइड बार में है। फिर ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहा। यहाँ से डायरेक्ट गिरावट ही आई तो हमको स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे मिलता? अगर ये लेग ऊपर जाके इसको ब्रेक करता और जाते समय इसमें एफपीजी या ओबी छोड़ता तब हमारा उसके रीबैलेंस पे एंट्री होता और इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता, लेकिन हुआ नहीं हुआ। दैट्स वाई हमारी मारुति में एंट्री नहीं बनी। फिर आ जाओ एचडीएफसी लाइफ में, उसमें भी मैंने कल ये ओबी मार्क करके बोला था कि यहाँ से आपको बाइंग होती हुई नजर आएगी, तो वैसे ही होता हुआ नजर आया। लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे मिला और हमारा एंट्री कैसे होता उसके बारे में भी बात कर लूँ। देखो, 5 मिनट में आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता। ठीक है, तो उस हिसाब से एंट्री नहीं मिलती, लेकिन फ्रैक्टल का यूज़ करके हम इसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो वही ओबी था, वही जोन से जब रिएक्शन आ रहा था तब पहली बार इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया। ठीक है, लेकिन ये पूरे लेग में ना तो ओबी था ना तो एफपीजी था। दैट्स वाई यहाँ पे बाइंग नहीं बनती थी। फिर दूसरी बार दूसरा आइटम यहाँ पे लगा। ठीक है, और उस दौरान यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके साथ हमको क्या मिला? हमारा 3 कैंडल फॉर्मेशन, यानी फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, उसके बदौलत हमको मिला एफपीजी और एफपीजी की बदौलत मिला हमको ओबी। ठीक है, तो ट्रेड कैसे बनता? एक तो फर्स्ट लाइन डिफेंस से भी आप ट्रेड ले सकते थे और लास्ट लाइन डिफेंस से भी ले सकते थे। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे एंट्री रखते और थोड़ा बहुत बफर देके एसएल रखते थे, और ये जो फर्स्ट यहाँ पे है और जो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अपना डे का हाई था। ठीक है, 1:5 का तो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पार्शियल बुकिंग करना था, बाकी को खुला छोड़ देना था सीटीसी लगा के। अगर चल गया तो नसीब। ठीक है, तो इसने आखिर में सीटीसी काट दिया। दैट्स वाई, लेकिन इसको भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं काउंट करूँगा क्योंकि आखिर में सीटीसी तो गया। ठीक है, फिर थर्ड दिया था ओएनजीसी सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए मैंने कौन सा लेवल दिया था? पूरा ये लेवल दिया था कि यहाँ पे जब मार्केट रिबैलेंस करने आएगा या तो यहाँ पे गिरावट आएगी और हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल कुछ इस प्रकार मिलेगा तो हम सेलिंग करेंगे।
तो लेवल तो परफेक्ट काम में आया, यहाँ से गिरावट तो आई शुरुआत में, यहाँ से ही तुरंत गिर गया पहली कैंडल में, और पूरे दिन एक ही कैंडल की रेंज में घूमता रहा। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमारा कोई एंट्री मॉड्यूल नहीं बना, इसलिए इसमें भी हमारा एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, फिर आ जाओ थर्ड में, लास्ट में, टाटा केमिकल। ये परफेक्ट एग्जांपल है ट्रेड करने के लिए। देखो मैंने ये पूरा एक लेवल दिया था आपको, ठीक है, कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और यही जोन पे आके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो वैसा ही फर्स्ट फेक मोमेंटम ऊपर की ओर आया, फिर यहाँ पे जो भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक थे वहाँ पे टैप करके गिर गया, तो क्या हमको यहाँ पे एंट्री लेनी थी? बिल्कुल नहीं, हमको तो हमारा चाहिए एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। तो समझो यहाँ से गिरावट आई, ठीक है, गिरावट आते समय उसने आगे का पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और यही लेग में आपको क्या मिल रहा है? ये फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, तो ये फर्स्ट डिफेंस हुआ और उसकी और ये हमारा लास्ट डिफेंस हुआ, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। ठीक है, और प्रॉफिट को राइड कर सकते थे। तो चारों में से हमारा एक ही चला, एंट्री 2 में हुई, एक में सीटीसी गया और एक में प्रॉफिट मिला। तो आज का स्टॉक में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट रहा। अभी देखते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो मैंने ड्रॉ करके ही रखा है, कल ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और क्लोजिंग के बदौलत हमको बायस बुलिश दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा दूं। देखो यहाँ पे ये पूरे लेग में कोई ओबी बचा ही नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे था, देखो ये वाला जो ओबी था उसको इसने मिटिगेट कर दिया है, फिर बाकी तो सब मिटिगेट हो चुके थे। ठीक है, फिर आखिर में ये बचा था तो वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे भी था तो वो भी मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी कोई ओबी बचे ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से लिक्विडिटी ही हो गया। ठीक है, सबका एसएल कटेगा, लेकिन कैसे, कौन से सिनारियो में, वो मैं समझाता हूँ। अभी के लिए टेम्पररी बायस बुलिश है, कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, तो समझो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है या तो फ्लैट ओपन होकर फर्स्ट फेक मूवमेंट नीचे की ओर लाता है, और ये जो पूरा लिक्विडिटी पूल है यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी हमको ऐसा कुछ बाइंग का सिनारियो मिलेगा, कंफर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। ये हमारे टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर कल खुले ही गैप अप, ठीक है, गैप अप ही खुलता है कुछ यहाँ पे या यहाँ पे, और यहाँ पे जाके कुछ हमको हमारा कंफर्मेशन मिलता है, तो हम यहाँ से भी सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर दूसरा मैं बता दूँ, गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट मोमेंटम फेक नीचे की ओर आता है, और ये वीक है वो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरह रिएक्ट करेगा, और ये जो ओबी है, ये 2 लेवल है, यहाँ से अगर हमको कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो भी बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। तो कुल मिला के कल 2 तरीके से ट्रेड होगा। मेन तो देखना पड़ेगा मार्केट ओपनिंग कहाँ पे करता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैंने बताया वैसा ये लेवल आपको देखना है, यहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है। अगर ये पूरा लेवल ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो आपको लंबी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ तक? तो देखो गिरावट आपको मिलेगी, ये लेवल हो गया, ये और लास्ट में यहाँ पे ओबी बचा है, यहाँ तक तो हम देख ही सकते हैं एक तरीके से। तो अगर सेलिंग का कल सिनेरियो मिला तो मैं थोड़े बड़े टारगेट के लिए सोचूंगा। ठीक है, आई होप सारी बातें आप समझ रहे होंगे किस तरीके से क्या करना है। ओपनिंग पे फोकस रखना है हमको, जैसा मार्केट एक्शन करेगा वैसा हमारा रिएक्शन होगा। हम बाइंग के लिए भी रेडी है और सेलिंग के लिए भी रेडी है, लेकिन वही जोन पे आए और हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिले तो ही। ठीक है, फिर कल के लिए भी कुछ स्टॉक निकाले हैं मैंने। देखो ये BPCL, ठीक है, BPCL बाई के लिए है। अगर ये OB पे मार्केट आता है और हमको हमारा, ध्यान से देखो और समझो, हमको हमारा कंफर्मेशन मिलेगा तो ही हम बाय करेंगे। डायरेक्ट बाय करोगे तो मारुति में जैसा हुआ वैसा होगा, हमारा एंट्री मॉड्यूल हमको अलाउ ही नहीं करेगा अगर हम गलत होंगे तो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार फ्लैट ओपन होता है या कैसे भी करके ये जोन में आता है और हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल मिलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट। अभी ये HDFC AMC के बारे में बात करता हूँ। देखो इसमें भी हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा तो ही हम बाय करेंगे। और दूसरी बात, अगर गैप अप ओपन होता है और हमको यहाँ से कुछ मिलता है तो अवॉइड कर दो। ठीक है, तो अवॉइड कर दो।
फिर बजाज ऑटो सेलिंग के लिए है, ठीक है। फ्लैट ओपन होता है या तो हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल मिलता है तो हम सेल ठोक देंगे इसको। और चौथा और लास्ट, बंधन बैंक में भी यहाँ के लेवल से या ये फर्स्ट टाइम डिफेंस से हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल बनता दिखे तो हम इसमें भी 100% सेलिंग के बारे में सोचेंगे। तो कल के लिए ये 4 स्टॉक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और मैंने जो लेवल बताया वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसा कल एक्शन करता है, उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन जाएगा, ठीक है। कल के लिए मेरा व्यू इतना ही था। धन्यवाद।